चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक अपडेट है और अपडेट ये है जो सेट देना चाहते हैं अर्थात राज्य पात्रता परीक्षा। ये पात्रता परीक्षा है दोस्तों। पात्रता अब मैं आपको बता देता हूँ उसके सेट क्या होता है। जो भी कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए है जो इच्छुक है। ठीक है, चयन परीक्षा अलग होती है, ये पात्रता परीक्षा है उन लोगों के लिए जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, स्टेट के द्वारा ये परीक्षा ली जा रही है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और ये परीक्षा आपकी होगी कब? तो 11 तारीख को। इसके लिए आपको क्या जरूरी योग्यता चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो 11/1/2026 ठीक है, इसको ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राज्य पात्रता परीक्षा जो है वो 2025 का आयोजन कब किया जाएगा। आवेदन फॉर्म भरने की जो है वो आपकी 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 25 तारीख से, अभी 25/10 से स्टार्ट हो रहे हैं और अंतिम तिथि है 20/11। ठीक है, 20/11 मतलब 20 नवंबर और 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो एमपीपीएससी की साइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। आप एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन है ना, एमपीपीएससी के द्वारा ये जो है वो परीक्षा ली जाएगी आप सभी लोगों की। तो एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैंने वहीं से लिया है। चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आवेदन भरने की जो तिथि है वो क्या है? 25 अक्टूबर। ठीक है, अंतिम आवेदन भरने की तिथि क्या है? तो 20 नवंबर। साथ ही आपका जो है वो त्रुटि सुधार आपका 22 तक रहेगा, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके परीक्षा शुल्क में मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, एसटी एससी, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, उनको 250 रुपए है, पोर्टल शुल्क 400 रुपए, और अन्य श्रेणी के अथवा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जो है वो 500 रुपए में इसको दे सकते हैं। त्रुटि सुधार आपका 50 रुपए है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। साथ ही विलंब शुल्क के साथ भी आप जो है वो आवेदन को 28 तक मतलब 7 दिन और आप जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, विलंब शुल्क के साथ। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैं आपको बता दूं कि आपका मास्टर डिग्री होना जरूरी है। जिस भी विषय से आप देना चाहते हैं मास्टर डिग्री होना आपका जरूरी है। अगर आप जो है अनारक्षित वर्ग के अनरिजर्व्ड कैटेगरी के विद्यार्थी है तो मास्टर डिग्री भी आपका मिनिमम कितने 55% के साथ होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी के हैं तो आप 50% के साथ अंक जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अथवा आप लास्ट चतुर्थ सेमेस्टर में अगर लास्ट सेमेस्टर में भी है तब भी आप ये परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर चतुर्थ होना चाहिए मास्टर डिग्री का। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी न्यूनतम जो है वो 55% होना बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको जो है शैक्षणिक योग्यता बता दी इसकी। साथ ही आयु संबंधी में इसका आयु का कोई बंधन नहीं है, आपकी कितनी भी एज हो आप दे सकते हैं मास्टर डिग्री करने के बाद। ठीक है, ये परीक्षा। साथ ही परीक्षा योजना में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान नई दिल्ली के नवीन आदेशों के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये 3 घंटे की होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखो, प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो ही आपका द्वितीय प्रश्न पत्र चेक होगा, अर्थात जो द्वितीय होगा वो वैकल्पिक होगा, जो जिस विषय से आपने लिया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 100। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, पूर्णांक 200 है और 3 घंटे की जो है वो आपकी अवधि होगी। तो ध्यान दीजिएगा कितने पेपर होंगे? 2 होंगे। फर्स्ट तो अनिवार्य है और दूसरा आपका ऐच्छिक होगा। ठीक है, साथ ही इसमें मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, है ना, और जिस विषय से आपने डाला है वही होगा। प्रत्येक अंक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे और प्रत्येक के लिए मतलब 2 प्राप्त होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सिर्फ एक विकल्प चुनना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होगी। साथ ही आपको बता दूं कि जो विषय है ना, आपके जो विषय हैं इसकी पूरी डिटेल पीडीएफ जो है वो पीएससी के उस पर मिल जाएगी और मैं टेलीग्राम पे भी आप लोगों को डलवा दूंगा कि किन किन विषयों से आप दे सकते हैं। मैंने इसका एक ही कटिंग लिया है। जैसे आप जो है रसायन विज्ञान से दे सकते हैं, वाणिज्य से अपराध विज्ञान, रक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, है ना, इसके बाद गृह विज्ञान, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, ठीक है, विधि, जीव विज्ञान, ऐसे अन्य कई विषय हैं जिनसे आप जो है वो राज्य पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष पर चल रहा है दिवाली ऑफर। ठीक है, और दिवाली ऑफर है 24 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। 24 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सभी लोगों को मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ ही 13% का जो ऑफ है टॉप कोर्सेज पर। इस 13% का ऑफ पाने के लिए आपको यूसी कूपन कोड 13 अप्लाई करना है और इसकी जो वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम तक है। ठीक है, तो इस ऑफर के बारे में भी आप लोगों को बताना था।
तो यही जानकारी आप सभी लोगों को देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।